मान्य आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं दर्शकों आज मैं मिलवाने जा रहा हूं जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से बिहार प्रदेश अध्यक्ष यहां आपके सामने पूर्व सांसद जहानाबाद से हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। ये अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के अति पिछड़ा रथ को लेकर के क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को लेकर के कुछ जदयू पार्टी का ही जन्म हुआ है और उसी कड़ी में अभी एक रथ चल रहा है पिछड़ा प्रकोष्ठ को जागरूक करने के लिए। क्या सरकार इसके लिए की है, क्या नहीं किया है, क्या ऐतिहासिक कार्य अति पिछड़ा के लिए किया है, इन सारी विषय वस्तुओं पर से मैं उजागर करूंगा कि आज मैं सांसद से मिलवाऊंगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लिए आजादी के बाद अगर कोई नेता इस धरती पर पैदा लिया तो उसका नाम नीतीश कुमार। अगर इसको अति पिछड़ा भूलते हैं तो हमें नहीं लगता कि कभी उसको अगला पीढ़ी भी माफ करेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए, मैं तो पत्रकार हूँ, समान दृष्टि से काम होनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें सच्चाई है। देखिए ये इतना बड़ा लिफाफा, ये जो आप लिफाफा देख रहे हैं, ये लिफाफा में जितनी भी योजना है सभी अति पिछड़ा के लिए है। अरे नीतीश कुमार को अति पिछड़ा के लिए वो काम कर दिया है जो इतिहास में दर्ज हो गया। न्यायपालिका में भी न्याय व्यवस्था जिसको कहते हैं वहां भी आरक्षण की व्यवस्था 10% की गई कि अति पिछड़ा की बेटी बेटा न्याय विभाग में भी वो 10% आरक्षण लेकर के बैठे और अपने समाज के न्याय की बात करें। मैं इन सारी बातों पर से पर्दा उठाता हूँ, कुछ नेता से मिलवाता हूँ। आज अभी मैं लखीसराय में हूँ, वार्ड संख्या 2 में, और यहाँ के दमदार नेता चुनाव से जीत के आए हैं, लंफंद नहीं है कुछ, ये बात तय है। ये शंकर राम जी है, देखिए चश्मा लगा के बैठे हुए भाई, बहुत अति पिछड़ा के मान के चलिए कि यहाँ जितने भी अति पिछड़ा लोग हैं और सारे लोगों के लिए नेता है तो सबके लिए काम करते हैं, लेकिन आज बात होगी अति पिछड़ा के लिए। मैं अभी तुरंत मिलवाता हूँ आपको सांसद महोदय से। मैं कुछ क्वेश्चन भी करूँगा, कुछ सरकार की ओर से भी पूछूंगा, कुछ तीखे सवाल होंगे। इन सारी बातों से मैं पर्दा उठाता हूँ और मेरे सामने लिस्ट भी है। सर नमस्कार। सर ये आप तो बता रहे थे कि नीतीश कुमार के द्वारा अभी जो है असम में जो काम किया गया है, इधर आ जाइए सामने, जो काम किया गया है सर वो चिरस्मरणीय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, यह सच्चाई है, हकीकत है। और आज आप रथ लेकर के चल रहे हैं, आपने बताया कि कई जिला क्रॉस भी कर चुके हैं। क्या लगता है जब आप प्रवेश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो अति पिछड़ा लोग जब मिल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? क्योंकि भविष्य में अभी चुनाव भी है, 2025 में चुनाव भी होना है, तो क्या लग रहा है आपको? बस थोड़ा सा बहुत सुंदर रिजल्ट है। हम जितने भी जिला में किया सभी जिलों में पिछड़ा के बीच में जो बातें हुई, संवाद हुआ, उसमें कहीं कोई पिछड़ा समाज में नीतीश जी के प्रति विरोध उत्पन्न नहीं हुआ। सब लोग सकारात्मक भाव से, सम्मानित भाव से इसकी प्रति लोग विश्वास प्रकट किए और आने वाला चुनाव में हम आपको बताते हैं कि पिछड़ा समाज एक रूप को करके नेतृत्व में खड़ा है और खड़ा। चलिए धन्यवाद। ये सर बोल रहे हैं कि ये खड़ा है और खड़ा रहेगा। मैं आपको बतला दूं कि अभी तो इस कागज में है। चलिए मैं आपको बतला दूं, मैं आपको सर ये जो बोल रहे हैं कि सारे लोगों में बहुत ज्यादा है, लेकिन एक गेमलर पॉइंट चल रहा है सर, बिहार में गेम चल रहा है अति पिछड़ा के साथ। मुझे कहने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं भी जमीन से जुड़ा हुआ लोग हूँ, मुझे पता है। मेरे बगल में भी बहुत सारे गाँव हैं अति पिछड़ा के, लेकिन यहाँ बात क्या चल रही है कि आपके जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उनका टारगेट है पर है अति पिछड़ा ही। पसेना उतर गया था चुनाव में ललन बाबू सर, तो अब हमें लगता है जब ललन बाबू के साथ इतने लोग काम करते हैं, उनको सब परेशानी हो रही है, अगर फिर वही सूत्र को लागू कर दिया जाए, फिर अति पिछड़ा से टिकट दे दिया जाएगा राजद से, तो फिर क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा अपने? हम लोग जहाँ भी भ्रमण किया थोड़ा समाज को पीढ़ के देखिए बैठक उपस्थित हुए, सब जगह आपको बताते हैं तो वह एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है। उन लोगों में जनता
कहीं कोई धर्म का आचरण नहीं है और हमको नहीं लगता गलत चीज का प्रचार कोई एक बार कर सकते हैं, बार बार वह चरितार्थ नहीं हो सकता। एक बार उनको हो सकता है तो सफलता नहीं होगा, लेकिन आने वाला समय में कहीं भी महागठबंधन के कोई भी उम्मीदवार को का कोई प्रयास सफल नहीं होगा। इस बार एनडीए के जो उम्मीदवार करेंगे टीम को बिल्कुल उसका खाका तो आप तैयार कर रहे हैं, बहुत सारा आपका कार्यक्रम चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री का महिलाओं के साथ संवाद चलेगा प्रत्येक जिला में, जो बहुत सारी लगभग 1000-2000 महिलाओं का एक होगा, जो डायरेक्ट नीतीश कुमार से वार्ता होगी, मुख्यमंत्री बात करेंगे। तो आपका वो चुनावी कैंपेन तो बहुत बेहतर चल रहा है, लेकिन इसमें एक बात और है सर कि कुछ नेता आपके ही अति पिछड़ा से ही वो ये कहते फिर रहे हैं कि हमारा जो है बिहार में हम सुरक्षित है, हमारा समाज और सुरक्षित है, हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ तो वो राज्यपाल से मिलने। क्या लगता है उनका क्या भविष्य होगा? राजनीति करने वाले लोग तो कभी नहीं, और राजनीति करने वाले लोग कुछ न कुछ बात बोलने के लिए बात को पैदा करेंगे, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। आप यहाँ देखिए, प्रमाण है आपके सामने पंचायती राज परिणाम कितना मजबूत है और कितने ईमानदारी से इस क्षेत्र का काम कर रहे हैं। आप देखिए, हम इस भवन को देखा तो हमको बहुत खुशी हुई। लखीसराय सर जैसे कोई नहीं बोलता, ऐसा बात नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत ही सोशल जी बिल्कुल साफ रहती है, और आप भी जानते हैं, अब जो कहिए नहीं सही है सर, बहुत अच्छे लोग। हम यह बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर लोकल समस्या कहीं भी उसको नकारा नहीं कर सकता, लेकिन नीतीश कुमार जी के द्वारा, सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई पिछड़ों के लिए, जो निर्णय लिया गया विकास के लिए, वह ये है, इसको कभी भी पिछड़ा भूल नहीं सकता। और आज भी हम कहते हैं, आगे भी नीतीश कुमार जी का बिहार को ऊंचाई पर पहुँचाए, इस ऊंचाई पर चाहे भी बात हो कि हम नीचे ला सकते, संभव नहीं है, नहीं ला सकते, संभव नहीं है बिल्कुल। ये तो इस बात में दम है सर। लेकिन मैं सीधा सर बस अब हो गया सर, एक क्वेश्चन सर, मैं सबसे ज़्यादा हमें अगर चिंता होती है तो फिर बात वहीं जाता है, मैं उस अपने नवयुवक जो भटक गए हैं उनको अपने रास्ते पर लाने के लिए क्या करेंगे हम? अभी हमारे यहाँ टाउन हॉल में एक कार्यक्रम था सर, अभी अम्बेडकर जयंती में एक हमारे यहाँ की ही उम्मीदवार थी लोकसभा की, वो बोल रही थी अपने संबोधन में, हमारे पास रिकॉर्डिंग है सर, वो बोल रही थी कि बिहार के मसीहा, गरीबों के मसीहा जननायक नहीं आए, इसी गांव में है, लेकिन आप लोग उनको मसीहा और जननायक मानते हैं। क्या लगता है किसको जननायक बनाने जा रहे हैं आप भाई, क्या करने जा रहे हैं? चलिए इसका कोई असर नहीं होगा सर। मैं सबसे बड़ी बात है कि सर का सीधा कहना है, संवाद जा रहा है कि अति पिछड़ा लोगों को प्रोत्साहित करना है, जो लोग इधर उधर थोड़ा भटक गए हैं उसको भी मुख्य धारा में लाना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मान के चला जाए, जो ये रथ यात्रा चल रहा है, ये रथ यात्रा नहीं, विधानसभा चुनाव की तैयारी है और इसका बिगुल फूंक दिया गया है और ये उसका आगाज है, ये रथ और ये सांसद महोदय। धन्यवाद। चलिए मैं आपको यहाँ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं हमारे शंकर भाई जी हैं, और काफ़ी अति पिछड़ा के लिए कार्य करते रहते हैं। ये तो दरबार खोल रखा है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप आइए। और निस्संदेह आदमी थोड़ा निर्भीक है और उपसभापति भी हैं, चुनाव से आए हैं, वो पैसा दे करके पहले बन जाता था, वो ऐसा नहीं है, ये तो चुनाव से जीत के आए हैं और चुनाव में जीते, इसलिए इन पर पूरा भरोसा है हमको। ये बताएंगे कि अति पिछड़ा के लिए क्या सब किया जा रहा है, बताइए। धन्यवाद कमलेश भैया, आप हमारे बचपन का चौरासी हैं, हम लोग को साथ ही पढ़े, इसीलिए सर आप सभापति हो गए, हम अभी तक पांडे नहीं रहे। आप तो पत्रकार हैं, देश का चौथा स्तंभ है। देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज अति पिछड़ा जनसंवाद कार्यक्रम हमारे गार्जियन वो जहानाबाद का पूर्व सांसद रहे, दलित शोषित वंचित पिछड़ा अति पिछड़ा का मात्र इकलौता नेता चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी की उपस्थिति में आज जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। आज हमारे चंदेश्वर बाबू पूरे बिहार का लगभग 33 जिला कर रहे हैं, 34
10वां जिला लखीसराय, क्योंकि आज बहुत हम कहने सुनने पर इनका प्रोग्राम 2 दिन का लिया। लखीसराय विधानसभा और टुकड़ा विधानसभा ये दोनों जगह कार्यक्रम है। आज 17 को सामुदायिक सभा विवाह भवन में हुआ है और फिर पुनः 2 बजे से कार्यक्रम मेरा मस्तबापुर सुग्राम प्रखंड में है। कल मेरा टाल क्षेत्र का दौरा है और टाल क्षेत्र में भी कार्यक्रम कई अन्य गाँवों में रखा गया है। तो देखिए आज यह कर्पूरी रथ जो पूरे बिहार में भ्रमण कर रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि माननीय बिहार का मुख्यमंत्री ने जो अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित के लिए जो आवाज उठाया, जो कार्य किए, उस कार्य के लिए आज चंद्रेश्वर बाबू हर जनसंवाद में मुख्यमंत्री का कार्य का जो भी हुआ है उसको बताने का काम कर रहे हैं। जैसे आज अभी आपने बोले कि आप उपसभापति बन गए, हम पत्रकार रह गए। महोदय, अगर उपसभापति हम बन गए, हमारी पत्नी वार्ड पार्षद बन गए, तो वह अगर है तो बिहार का मात्र एकलौता विकास पुरुष हुआ माननीय नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्योंकि आज अगर हमको आरक्षण नहीं मिलता, बिहार में आरक्षण नहीं नगर निकाय में होता, तो शायद हम यहाँ से वाइस चेयरमैन नहीं बन पाते, हमारी पत्नी वार्ड पार्षद नहीं बन पाती। आज शिक्षा में देख लीजिए कि शिक्षा का बढ़ावा क्या है। आज से 20 साल पहले जब हम अपने अति में थे तो एक भी विद्यालय नहीं था मेरे क्षेत्र में। मैं जामडोला गोविंद निगाह में पढ़ाई कर रही, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मेरे वार्ड में 3 स्कूल दिया गया, जो कि आज एक स्कूल सामुदायिक सभा विवाह भवन में चलता है, दूसरा स्कूल वार्ड नंबर 3 में चलता है, तीसरा स्कूल अभी मर्ज है मध्य विद्यालय इंग्लिश में। ये खबर भी चल रहा है स्कूल पर, तो क्या करेगा? देखिए स्कूल पर तो खबर चल रही है, वो तो सब महामहिम जाने, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, जो आज बिहार में रोडों का जाल बिछाए हैं, आज बिजली है, पानी है, तो जितना काम बिहार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, उतना काम बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री जो बने वो नहीं हुए। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो भी उद्देश्य था, उस उद्देश्य का पालन करने वाले बिहार का एकलौता मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार है। और कमलेश भैया, मैं आपके चैनल से यह भी बता देना चाहता हूँ, मेरा भी उम्र 39 साल हुआ और मैं भली भांति 20 से 25 साल का याद है मुझे कि आपने यहाँ जंगल राज भी देखे, जो कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन था वो आप भी जानते हैं। हम लोगों से क्या पूछते हैं, आप ही सोचिए, आप ही समझिए, आप ये देखिए 6 बजे के बाद कोई निकलता था, जम्मू जाता था, सिकंदरा जाता था, शेखपुरा जाता था। आज महिलाएं स्कूटी लेकर एक जिले से दूसरे जिले निर्भीक होकर 10 बजे रात में जाती है, क्योंकि हम NH-80 पर बैठते हैं। NH-80 पर मेरा घर है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन यहाँ से पटना की ओर गाड़ी रातों भर चलते रहता है। यह अगर देन है तो माननीय मुख्यमंत्री को देगा। देखिए, अभी जो आपको उपसभापति बता रहे थे, ये कई सारे मुद्दा को टच किया। मैं शिक्षा पर भी क्वेश्चन किया, लेकिन ये कट गए थोड़ा। चलिए, विकास की बात की, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं और ये बात सत्य है। और लेकिन हमें ये लगता है बार बार ये जदयू के नेताओं के साथ ये प्रॉब्लम क्या आता है कि विकास गिनाते गिनाते ये जंगल राज में चले जाते हैं। अरे भैया, अभी भी डर दिखाने की आवश्यकता आपको है। आप विकास की बात कर रहे हैं तो जनता समझ रही है बात को, डर दिखाने से क्या फायदा है। चलिए, वो बात तो होती रहेगा। मैं अपने एक युवा नेता हैं, मैं इनसे भी मिलवाता हूँ कि ये युवाओं के लिए क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है बताइए। पिछड़ा में कैसा लग रहा है अभी आपको बताइए? आज रथ यात्रा चल रहा है, क्या कहेंगे आप? लखीसराय की धरती पे सबसे पहले स्वागत है हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, माननीय चंद्रेश्वर बाबू का, जो कि रथ लेकर पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के योजनाओं को सारे जगह पहुँचा रहे हैं। और युवाओं के लिए संदेश भी है कि पूरे बिहार में युवाओं के लिए इतने कार्य किए गए हैं। पूरे बिहार में युवाओं को विकास इतना किया गया है कि सभी युवा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चलने के लिए तैयार है। लखीसराय के सारे युवाओं से भी अपील है कि आपको चलिए, ये सीधा कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें, खास करके अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोग। अब देखिए, सत्यनारायण भगवान जो कि हमारे लखीसराय के जिला जदयू अध्यक्ष रामानु मंडल जी के काफी करीबी माने जाते हैं। कहते हैं कि अगर इनकी मर्जी होती है तभी कुछ कार्य होता है, अन्यथा नहीं होता है। अगर मैं कुछ विशेष सत्यनारायण जी बताइए, क्या हो रहा है? जो जनता से पिछड़ा का आता है उसका काम आप कर रहे हैं जिला में, ये बताइए। उस सपने को साकार करने के लिए दूसरा कर्पूरी ठाकुर है, इसमें कोई दुविधा नहीं। और उनको जन जन तक उनके कार्यों को पहुँचाने के लिए हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद हमारे
हमारी सरकार की सरकार पिछड़ों के सभी को होते हुए जो विकास हो रहा है पिछड़ों को आप देख लीजिए हाँ बिल्कुल बहुत सारी योजनाएं हैं आप समीक्षा भी कर सकते हैं योजना लिखा हुआ नहीं है चल रही है। उदाहरण के तौर पर एक आपको स्कीम है तो उसके लिए सरकार ने बंदे के द्वारा ये देखिए बच्चे पिछड़ा के लिए कार्य हो रहा है, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। और जिला में आप जिला के नेता होने के नाते आप ये घोषणा कीजिए आज यहाँ से कि अति पिछड़ा समुदाय के ही नहीं, कोई भी समुदाय के लोग खास करके जो अति पिछड़ा के लोग आएंगे, मैं उनकी हर समस्या का निदान कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और वहाँ भी अति पिछड़ों को तो किया ही लेकिन उसके साथ में हम लोग उस मौके पर जो भी मेरा अपना उसमें बराबर धन्यवाद। देखिए अब रामपुर के प्रखंड में राजकुमार जी बताइए क्या लग रहा है या शोक में तो फिर हम रहेंगे इनको लग रहा है इनको लग रहा है गरीब राम बन गया था, मनोहर राम बन गया था, अजीत देवगन बन गया था। नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ सकता है क्या ये संभावना नहीं? कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग सब संगठित हैं, जितने जदयू के कार्यकर्ता सभी संगठित हैं और सभी माननीय नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग समर्पित हैं। और एक खुद से सभी दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा सब लोग नीतीश कुमार जी को अपना मत देंगे और विधानसभा में 225 मत जो हमारे नेता का घोषणा है 225 2025 225 से नीतीश एक बार फिर नीतीश ये ललन बाबू दिए थे नारा वहाँ मुसलगढ़ा के कार्यक्रम याद है आपको? है ना? उस सपना को कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त। चलिए धन्यवाद। देखिए राजकुमार जी बता दिए कि यहाँ न चली है राहुल माया। भाई मेरे अगर कोई सोच रहे हो कि नीतीश कुमार से अति पिछड़ा का इधर उधर कर लेंगे, संभव नहीं है भाई। जा करके आप कुर्सी पर बैठ जाइए, मौज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो नीतीश कुमार को, क्योंकि जो मेहनत करता है मजदूरी उसी को मिलना चाहिए और मिलेगा। धन्यवाद।